परम शांति। आप सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम वापस आए हैं एक अपने वंडरफुल पॉडकास्ट लेकर ज्योति प्रकाश भाई के साथ परम शांति। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसपे हम मेडिटेशन रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जिसमें हम एक कनेक्शन को समझेंगे कि क्या हमारा मेडिटेशन और ब्रेन का एक कनेक्शन है। तो इससे रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। तो ज्योति प्रकाश भैया आपसे आज क्वेश्चन पूछते हैं हम। तो सबसे पहला मेरा एक प्रश्न ये है कि हम यूजुअली एक टर्म आती है ब्रेन ऑल्टर, कि हम अपने ब्रेन को ऑल्टर कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको एक कनेक्शन जोड़ा जाता है कि कैसे आप ब्रेन को ऑल्टर करते हैं, और एक ब्रेन ऑल्टर स्टेट के साथ साथ हम उसके बीच में जो जैसे कि हमारा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हमारा एक पर्पस है कि हम अपना स्व का परिवर्तन करें। अब इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, तो आप ये थोड़ा सा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही गहरा विषय है। जैसे इसमें दो शब्द है, एक है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है ब्रेन अल्टरेशन। तो उस सेल्फ को भी हमें समझना पड़ेगा और ब्रेन अल्टरेशन को भी हमें समझना पड़ेगा। ब्रेन के ऊपर विज्ञान ने काफी स्टडी किया है, बट विज्ञान को सेल्फ के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि विज्ञान स्थूल विज्ञान है। विज्ञान मतलब सेल्फ भी एक विज्ञान है, वो अध्यात्म विज्ञान है, और स्थूल विज्ञान भी विज्ञान है, स्थूल जगत की। तो ब्रेन को हम डायरेक्ट विज्ञान उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ब्रेन के ऊपर। तो इसीलिए ब्रेन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसके ऊपर तथ्यों को कलेक्ट कर सकते हैं विज्ञान। इसीलिए ब्रेन अल्टरेशन के ऊपर काफी स्टडी हुआ है, बट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कोई ऐसा वो डायरेक्ट उसको मेजर ना कर सकते हैं, ना उसके ऊपर कोई डाटा उनके पास है, क्योंकि पहले तो उनको समझ नहीं है सेल्फ क्या है। तो इसीलिए उन्होंने जो ब्रेन के ऊपर जो स्टडी किए हैं, जिन्होंने दोनों चीज को स्टडी किए हैं, आध्यात्म में भी है और विज्ञान को भी समझ है, तो वो कोरिलेट कर पाएंगे। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे वेद शास्त्र में तो बहुत है, जो हमारे ज्ञान में भी है, दादाजी के ज्ञान में। और उन्होंने ब्रेन के ऊपर जितना भी स्टडी किया उसको न्यूरोसाइंस बोल रहे हैं। तो न्यूरोसाइंस मतलब वो आज के डेट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, वो न्यूरल नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा है। एक न्यूरल नेटवर्क करके एक शब्द है, जैसे शरीर के अंदर न्यूरॉन्स कैसे फंक्शन कर रहा है, उसी को न्यूरल पाथ कहते हैं। एक डेफिनेट पाथ में जो न्यूरॉन्स मतलब है ब्रेन सेल्स, वो हमारे ब्रेन में जो सेरिब्रम करके एक पार्ट है, उसके ऊपर वो कनेक्टेड है, और वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट नर्व्स के द्वारा कनेक्टेड है। तो जो भी सेंस ऑर्गन्स है हमारे बॉडी का, जितने पार्ट्स है, वो उससे डाटा ले रहे हैं और डाटा भेज भी रहे हैं। तो वो जो डाटा लेना देना एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा फ्लो कर रहा है। तो उसको जिसको ब्रेन वेव्स कह सकते हैं। वो बहुत डिटेल स्टडी हुआ है, उन्होंने बहुत डिटेल में साइंटिफिक डाटा उसके ऊपर है, जो हर न्यूरॉन्स के ऊपर वो सेंसर लगा के चेक किए हैं। वो जो न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स एक डेंड्राइट स्ट्रक्चर है, एक मकड़ी के जाल जैसा है, ऐसे उसका एंड्स है, वो एंड्स नर्व्स में कनेक्ट हो गए, वो बहुत सूक्ष्म है। तो उसके द्वारा बोलते हैं कि जो मैसेज कैसे जाता है, करंट के थ्रू पास करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, ऐसे वहाँ केमिकल कंपोजिशंस, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एटम्स डिसोसिएट हो रहे हैं, फिर वो आयंस जैसे पोटेशियम फ्लो कर रहा है, समथिंग इज फ्लोइंग। तो वो केमिकल्स बोल सकते हैं, या कुछ कण फ्लो कर रहा है। तो ऐसे हम सोचेंगे एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, डाटा ट्रांसमिशन थ्रू आउट बॉडी हो रहा है, और उसका एक पाथ बना हुआ है। कैसे? जिसको न्यूरल पाथ बोलते हैं, उसको न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। जैसे डाटा नेटवर्किंग है, ऐसे बॉडी के अंदर नेटवर्किंग है, इलेक्ट्रिकल सेंसेस। हम उसको उपनिषद में जाएंगे, उसमें जाएंगे तो बोलेंगे कि प्राण शक्ति प्रवाह हो रहा है। अच्छा, प्राण शक्ति या प्राण ऊर्जा एक ही ऊर्जा है। ऊर्जा का बहुत फॉर्म है, वो एक फॉर्म है जो विज्ञान उसको मेजर कर पा रहा है, वो प्रकट है, एक रूप में हम स्थूल में देख पा रहे हैं। उनके इंस्ट्रूमेंट भी फाइन इंस्ट्रूमेंट है, बट वो उसको मेजर करने बट बाय माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा सकते हैं। वो जो सेंसर्स लगा के उसको कहीं रिकॉर्ड कर रहे होंगे,
मतलब वोल्टेज करंट रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, तो उसके द्वारा वो मेजर कर रहे हैं कि समथिंग इज फ्लोइंग, है ना। तो ये हो गया आपका, और उसको जो पूरा कनेक्टेड है इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, है ना। और वो पूरा हमारे बॉडी में पूरा कनेक्टेड है, पूरा ईच एंड एवरी पार्ट से कनेक्टेड है। तो ये हो गया आपका ब्रेन का सिस्टम। तो हम, लेकिन विज्ञान क्या सोच रहा है, विज्ञान जो डिफरेंट स्टेट ऑफ ब्रेन का स्टेट को बता रहा है, जैसे हम इसके ऊपर भी काफी विस्तृत में चर्चा की है, जिस पैटर्न में हमारे बॉडी में ये जो सर्किट्स जो है, न्यूरल सर्किट्स है, उसको सर्किट ही बोलेंगे, जैसे करंट फ्लो कर रहा है सर्किट है, ऐसे हमारे बॉडी के सर्किट्स है। इस सर्किट में जैसे ऊर्जा फ्लो करता है, उसी हिसाब से हमारे बॉडी का ऑरा बनता है। तो उसको भी विज्ञान देख रहा है, जो एक एनर्जी ऊर्जा जो फ्लो कर रहा है हमारे बॉडी से, उसको वो बहुत सारे स्टेट बता रहा है, गामा स्टेट, गामा स्टेट आता है, बीटा, अल्फा, डेल्टा स्टेट, और गामा स्टेट मतलब बहुत डिस्टर्ब स्टेट है ना, और एंड लास्ट में वो डेल्टा स्टेज पे आता है, डेल्टा स्टेट। तो इसके बारे में भी हमने एक बार लाइव क्लास में हमने चर्चा करी थी, जिसके अंदर हमने ये तीनों स्टेजेस के बारे में, हमारा एक पॉडकास्ट भी हुआ था डॉक्टर रीटा के साथ, उसमें भी हमने ये चर्चा करी थी कि स्टेट ऑफ जो इसको उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या रहता है और ये स्टेट ऑफ जो ब्रेन वेव्स का होता है, क्या कनेक्शन क्या है इनके। बेसिकली कॉन्शियसनेस वर्ड है, वेस्टर्न वर्ड है जी, बिल्कुल। हमारे हिंदू मतलब हमारे जो सनातन शास्त्र और आध्यात्म में कॉन्शियसनेस का कोई वैल्यू नहीं है। कॉन्शियसनेस, विज्ञान क्या बोल रहा है, कॉन्शियसनेस इज क्रिएटेड, वो क्रिएट नहीं है, वो ऑटोमेटिक है हमारे अंदर, हम उसको इमर्ज करते हैं जो हमारे। तो वो जो सेल्फ जो है, सेल्फ वहीं पर है, हम सेल्फ को आइडेंटिफाई, हम अपने आप को क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वही सेल्फ है। तो विज्ञान के हिसाब से सेल्फ मतलब हम शरीर है, तो हम शरीर हैं, तो ब्रेन एक उसका पार्ट है, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो भी जड़ ही है, इसलिए वो उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो जो अव्यक्त है उसको तो ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारे जो अध्यात्म विज्ञान, अध्यात्म भी एक विज्ञान है, वो विज्ञान जैसे हर डायमेंशन का लॉ है, ऐसे वो भी विज्ञान है। वो विज्ञान के हिसाब से सेल्फ मतलब हमारे जो कारण शरीर है, कारण शरीर के ऊपर महाकारण शरीर है, फिर आत्मा है, तो आत्मा की ऊर्जा महाकारण शरीर में आता है, कारण शरीर में आता है। तो कारण शरीर मतलब आकाश तत्व, जो दादाजी के ज्ञान में है। तो आकाश तत्व में जो वाइब्रेशन आ रहा है, जो सोच के हिसाब से संकल्प बन रहा है, वो संकल्प की जो रिफ्लेक्शन है वो ब्रेन के ऊपर आता है। ओके, मतलब हमारे थॉट का, विचार का असर हमारे ब्रेन पे आता है। ओके, ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम का फंक्शन विचार के ऊपर नहीं जाता है। विचार के जो फ्लो है, वो फ्लो है विचारों से ब्रेन पे, ब्रेन से विचार नहीं जाता है जी। तो एक है कॉज, एक है इफेक्ट। कॉज है विचार, इफेक्ट है ब्रेन का नर्वस सिस्टम में करंट फ्लो, उसमें किस रीति से वो करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा, क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि हमारे विचार के ऊपर, हमारे संकल्प के ऊपर। तो वो है सेल्फ, इसलिए सेल्फ को जानना बहुत जरूरी है। तो मेरा प्रश्न अभी यहीं पर ही आता है जहां से शुरू किया था। ये तो हम समझे कि किस तरीके से ब्रेन का हमने पूरा पार्ट को, फंक्शन को समझा, और साथ ही साथ हमने सेल्फ के मतलब का समझा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच में अगर कनेक्शन है, जैसे हमारा मेन लक्ष्य, हम ज्ञान योग करते हैं या कोई भी आध्यात्मिक जगत से जुड़ता है, अपनी यात्रा शुरू करता है, तो उसका पर्पस क्या है कि कुछ बदलाव आए, चाहे पॉजिटिव चेंज देखे। सबसे पहले तो पॉजिटिव थॉट की बात करें, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इससे मतलब अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में हमें मदद मिले, हम ब्रेन को क्या ऑल्टर कर सकते हैं, और क्या इसमें योग, मेडिटेशन हेल्प कर सकता है? हाँ, इसके लिए तो आध्यात्मिकता में ही आना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन को हम अल्टर अपने आप ऐसे कोई कर नहीं सकते। तो ब्रेन, हमें क्लियरली पता है कि हमारे सोच के ऊपर डिपेंड कर रहा है ब्रेन का फंक्शन। तो पहले उसको ज्ञान में समझना पड़ेगा कि मैं मतलब कोई भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जब सोच रहा है, तो उसका बदलाव करना चाहता है, तो पहले तो वो उसको एक्सेप्ट तो करे कि उसको बदलाव करना है, लाना और क्या लाना है, ऐसा क्या चीज है। क्योंकि पहले उसको खुद को आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा क्या चीज है उसमें, जो चीज उसको कष्ट दे रहा है या कोई बाधा प्रकट कर रहा है। तो पहले उसको ये चीज महसूस करना पड़ेगा।
तभी वो बदलाव करने की प्रयत्न करेगा। जब तक वो खुद महसूस नहीं कर रहा है कि बदलाव चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में एक फैशन हो गया है कि हमें मेडिटेशन करना है, हमें मतलब कुछ स्थूल दुनिया में कुछ प्राप्ति नहीं हो रहा है, वो सेल्फ के साथ कोई लिंक नहीं है। सही बात है। अभी रिसेंटली मेरे पास भी एक बहन आई और वो मुझे सीधा ऐसे बोला मुझे मेडिटेशन सीखना है। मैंने कहा हम ऐसा मेडिटेशन नहीं सिखाते, हमारा तो नॉलेजफुल मेडिटेशन है पूरा। अगर मैं सही डिफाइन करूँ उसको तो पहले आपको ज्ञान सुनना पड़ेगा और फिर कैसे मेडिटेशन करना है वो हमारी एक पूरा एक सब्जेक्ट है। मतलब आप मेरे को बोलो सीधा मैं मेडिटेशन पे आऊं, ऐसा नहीं है। आपको इसकी क्लासेस लेनी है तो पूरा ज्ञान लेना पड़ेगा। तो लोग झट से रिजल्ट चाहते हैं, तो वो इससे अचीव नहीं होने वाला। फिर ऐसे लोगों का आना भी नहीं चाहिए, कोई फायदा। तो उसमें ब्रेन ऑल्टर भी नहीं होगा, कुछ टेम्पररी कुछ ऐसा, क्योंकि आप पहले आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, तो इसीलिए आप उसको क्या प्राप्ति होगा आपको खुद क्लियर नहीं है। अच्छा, कोई मेरे पास आता है और ये कहता है कि मुझे मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है। यूजुअली एक यही मेन होता है लोगों का कि भाई मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, बहुत स्ट्रेस्ड है मेरी लाइफ मेरा। तो अब ऐसे लोगों को अगर हमें समझाना हो तो किस तरीके से इसमें मान लीजिए चेंज करना चाहते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले रहे अपने बेहद के ज्ञान के हिसाब से, छोटा सा एक चेंज कि मैं अपना स्ट्रेस कम करना चाहती हूँ। इस केस में इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। हाँ, इंस्टेंट मतलब सम टेम्पररी प्रॉब्लम है, मतलब जो भी हो एक फेज के थ्रू जा रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, ये होता है सबके साथ। उस केस में हमारे जो आध्यात्म में बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे चैंटिंग या ब्रीदिंग टेक्निक। तो उससे क्या होता है कि उसका मन तो जितना विचलित है, जितना अस्थिर है, उसका मतलब उसका आकाश तत्व में ऐसा कोई संस्कार है, कर्म है या कोई वायुमंडल का प्रभाव है जिससे वो बहुत विचलित हो जा रहा है। तो उस केस में वो आइसोलेट कैसे करेगा? बेसिकली उसका जो आकाश तत्व वायुमंडल से प्रभावित हो रहा है, तो उसको आइसोलेट करने के लिए एक ही उपाय है, एक दो उपाय हमारे जो सनातन शास्त्र में है ही। एक है ब्रीदिंग टेक्निक जो हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के द्वारा हम क्या करते हैं कि हम आकाश तत्व को बैलेंस करते हैं। कोई शुद्धिकरण नहीं होता है, उसमें जो डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस को मैग्नीट्यूड को कम करते हैं। क्योंकि ब्लॉकेजेस जाती है, ऐसा तो नहीं कह सकते। हाँ, नहीं कि लोगों को लगता है कि हमारे अंदर एक जगह पे जैसे लोग ट्रॉमा में स्ट्रेस काइंड ऑफ ट्रॉमा ही हो गया, कोई अंदर कोई डेफिशिट ही हो गया, तो वो सोचते हैं कि वो ब्लॉकेजेस हमारी हट रही है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी दिखती है। हाँ, मतलब इतना लार्ज लेवल पे तो काम नहीं करेगा ये, बट टेम्पररी रिलीफ देगा। जैसे चैंटिंग हम करेंगे, कोई मंत्र चैंट करेंगे, कोई पावरफुल मंत्र जैसा है, वो उसका भी हर मंत्र का एक फ्रीक्वेंसी है और वो ब्रह्मांड के आकाश तत्व के साथ लिंक्ड रहता है। तो वो ऊर्जा भी कनेक्ट हो सकता है। लेटेस्ट वो उस मंत्र को गहराई से चैंट कर रहा है, तो वो चैंट करेगा तो फिर वो भी आकाश तत्व में बैलेंसिंग इफेक्ट आता है, तो उसमें रिलीफ मिल जाता है। बट ये टेम्पररी है जब तक वो चैंटिंग कर रहा है। तो इससे उसके ब्रेन पे क्या असर आएगा? नेचुरली उसका जैसे उसका जो आकाश तत्व में वाइब्रेशन जैसे रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो सिग्नल ब्रेन के थ्रू ही आएगा और ब्रेन से जो वेव निकलेगा तो वो क्या है, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि मन विचलित कम होगा, तो वो धीरे धीरे अल्फा स्टेट या थीटा स्टेट में चला जाएगा। लेकिन वो क्या होगा, वो तब तक रहेगा जब तक वो चैंटिंग कर रहे हैं। और वो चैंटिंग भी ऐसा नहीं है, चैंटिंग विथ कंसियस मतलब अवेयरनेस के साथ करेगा और वो ज्ञान के साथ करेगा। जैसे कोई गायत्री मंत्र चैंटिंग कर रहा है या हमारे परम शांति मंत्र को भी चैंटिंग कर रहा है, उसका बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए कि मैं परम शांति मंत्र को जो चैंट कर रहा हूं इसको थोड़ा विजुअलाइज करेगा कि मैं आत्मा की शक्ति या एक ऊर्जा, एक प्रकाशमय शक्ति को विजुअलाइज करके वो चैंट करेगा और उसको वायुमंडल से ले रहा है या कोई हायर डायमेंशन से ले रहा है, उसको विजुअलाइज करेगा। और वो विजुअलाइज जिस चीज को कर रहा है उसके ऊपर उसका बुद्धि निश्चय है, मतलब एटलीस्ट उस समय माने, बाद में ना माने, तो उसको डेफिनेटली क्या होगा, वो जो ऊर्जा जो आएगा, क्या है कि आकाश तत्व तो वाइब्रेट कर रहा है, एक उसका फ्रीक्वेंसी है, पकड़ लो एक्स फ्रीक्वेंसी है। अब जब हम उसको चैंटिंग करके, हम उसको विजुअलाइज करके निश्चय बुद्धि के साथ हम और एक वाइब्रेशन को डाल रहे हैं उसके ऊपर, हम जो आकाश तत्व के ऊपर और एक वाइब्रेशन को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो वो सुपर इम्पोज जैसे होगा उसका वाइब्रेशन को रिड्यूस कर देगा। जैसे रिड्यूस करेगा
ऑटोमेटिक ब्रेन में सिग्नल चला जाएगा। जैसे ब्रेन में सिग्नल चला जाएगा तो ये जो डिफरेंट सेरोटोनिन ये वो जो मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन हो गए ये ऑटोमेटिक फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि वो वाइब्रेशन हो गया, कम हो गया तो ये फॉर्मेशन हो गया, तो ऑटोमेटिकली न्यूरल नेटवर्क जो न्यूरल पाथ में भी इफेक्ट आएगा, तो वेव्स भी जनरेट ऑटोमेटिक होगा, उसको शांति मिलने लगेगी। लेकिन ये तब तक है जब तक वो उस इन्फ्लुएंस में है, मतलब जब तक वो चैंट कर रहा है या उस वायुमंडल का प्रभाव जब तक है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि हमारा विचार से इमीडिएटली ऑरा ब्रेक होता है, इमीडिएटली वायुमंडल का प्रभाव या किसी के एंट्री से भी जो थॉट प्रोसेस चला उससे हमारा डिस्टर्बेंस इमीडिएटली, जैसे हमारे साथ भी होता है, हम भी जब ज्ञान को याद नहीं रखते हम भी इफेक्ट में आ जाते हैं, फिर ज्ञान को याद करते हैं तो इसका असर तो हम क्लियरली ये मैं समझा सकते हैं कि चिंतन जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे ब्रेन वेव्स ऑल्टर होते रहेंगे, ये सब ऑल्टरेशन चलेगा नेचुरली। हाँ। तो अभी जैसे अभी मेडिटेशन इसमें कैसे हेल्प करेगा? चैंटिंग तो हमने समझा, मेडिटेशन का तो ये भी वर्ड एक फाइंडिंग है वेस्टर्न वर्ल्ड की मेडिटेशन का, हमारे हिंदू शास्त्र और अध्यात्म में योग शब्द है, और मेडिटेशन को हम ऐसा ले सकते हैं कि एकाग्रता को बोल सकते हैं मेडिटेशन। एकाग्रता मतलब हम एक चीज में टिके रहना है, मतलब एक चीज में फोकस्ड रहना है, जब तक हम वही जो विजुअलाइजेशन या उस चैंटिंग में फोकस्ड हैं, मतलब हम इधर उधर नहीं जा रहे हैं, तो वो नेचुरली हमारे आकाश तत्व को इफेक्ट करता है, तो आकाश तत्व को बैलेंस कर रहा है। बैलेंस और शुद्ध करना डिफरेंट है। शुद्ध करना मतलब आप वो बहुत हाई लेवल पे काम कर रहा है, वो तो आई गेस डिवाइन पावर या परमात्मा की शक्ति के बिना नहीं हो सकता, वो संस्कार परिवर्तन वो नॉर्मली नहीं होगा, वो संस्कार है, लेकिन हम और एक वाइब्रेशन को सुपर इम्पोज कर रहे हैं जबरदस्ती, और उसको हम बैलेंस कर रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन को रिड्यूस कर रहे हैं, तो मन की गति स्थिर, जो डिस्टर्ब वेव्स है उसको थोड़ा सा हम साइलेंस पे बैलेंसिंग कर रहे हैं, बस ये बैलेंसिंग एक्टिविटी मेडिटेशन मतलब जैसे अगर ये कह सकते हैं एग्जांपल कि पानी बहुत उबलता हुआ है, अब हमने उसको थोड़ा सा ल्यूक वार्म पे लाना है तो उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिक्स कर रहे हैं, बस इतना ही है, इससे ज्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अब दूसरा एक था, मैंने एक रील देखी थी और उस रील में ऐसा था कि एक बच्चा सुबह उठता है, पहले से एक नेगेटिव फीलिंग से उठता है, उसके फादर उसको उठाते हैं और फिर वो थोड़ा चिल्ला भी उठता है, एग्रेसिव हो जाता है क्योंकि डिस्टर्ब स्लीप से उठा। अब वो उठा उसके बाद भी वो थोड़ा सा एग्रेसिवली बात करता पूरे दिन, फिर उसके बाद अपने लास्ट में जब दोपहर को घर आता स्कूल से तो अपने पिताजी को कहता कि आज तो मेरा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा है, तो उसके फादर ने कहा कि मुझे पहले ही पता था सुबह से कि तेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा। तो उस रील में एक मैसेज कन्वे कर रहे थे जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने कहा था कि जब आप सुबह उठते हो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो बाय डिफॉल्ट, उनका ऐसा कहना था कि बाय डिफॉल्ट हमारी एक थीटा स्टेज होती है। थीटा स्टेज की कुछ फ्रीक्वेंसी बताई गई है, 4 से 8 हर्ट्ज होती है, जिसके अंदर मतलब एक अच्छी साउंड स्लीप से हम उठे होते हैं। तो एक वो स्टेज बोली जहाँ पे हम साइलेंट और रिलैक्स मोड पे होते हैं। कई कई जगह पे उसको मेडिटेटिव स्टेट भी कहा। तो आप इसको क्या कहेंगे कि रियल में जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो क्या हम थीटा स्टेट से उठते हैं और ये सभी ऐसा ही होता है और इसलिए शायद हमें सुबह अच्छा सोचना चाहिए मॉर्निंग में? हाँ, मतलब जैसे दिन की शुरुआत अच्छे होना चाहिए। जनरली हमारे ट्रेडिशन में भी है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर मतलब ये रखा गया है कि आप स्टार्टिंग अच्छा करोगे तो आपके ऊपर दिन भर उसका इफेक्ट रहता है। जनरली चांसेस तो है डिस्टर्बेंस होने का, कोई भी कुछ एक मैसेज आ गया फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे, लेकिन एक उसको नियम बनाया जाता है। तो जैसे स्लीप के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उसका साउंड स्लीप है, तो उसका जब साउंड स्लीप होता है मतलब वो बाहर की दुनिया से कटअप हो जाता है, तो रिएक्टिव वर्ल्ड से कटअप हो गया। बाहर की दुनिया मतलब हम हर वक्त रिएक्शन करते रहते हैं, तो वो रिएक्टिव वर्ल्ड है। भावनात्मक जो जिसको बोलते हैं भावनात्मक जगत, भावना में आते रहते हैं हमारे साथ क्यों हो गया, वो मेरे से क्यों बोला, तो वो रिएक्टिव वर्ल्ड है। तो वो सो जाता है तो सुसुप्ति अवस्था में कटअप हो गया, तो सुबह उठा तो वही चीज कंटिन्यू हो रहा है उसके साथ, तो नेचुरली उसका मन शांत है, मन की गति बहुत स्थिर रहेगा, तो वो थीटा स्टेट में रहेगा या डेल्टा स्टेट में भी रह सकता है। फिर वो उसी चीज को कंटिन्यू करता है, सुबह उठ के फिर उसी चीज को अच्छा संकल्प किया, संकल्प मतलब फिर वो एक वाइब्रेशन डाल रहा है अपने आकाश तत्व में, तो उस चीज को बढ़ा रहा है।
तो बढ़ाने से क्या हो गया, वो प्रोलॉन्गेशन कर रहे हैं उस चीज को, तो मतलब वो काफी देर तक वो स्टेट मेंटेन कर रहा है, उसको डाल रहा है, अच्छा संकल्प करते जा रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना मीठा है और चीनी डाल रहा है तो मीठा बढ़ रहा है, तो ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। वो उल्टा सोचेगा तो घट जाएगा। तो इसीलिए सुबह उठा, स्टेट अच्छा है, अच्छा संकल्प डाला, आकाश तत्व बैलेंस हो गया, तो उसमें जो नर्वस सिस्टम भी पूरा साइलेंट हो गया, तो उससे जो ऑरा भी निकल रहा है, जो ऊर्जा निकल रहा है थीटा स्टेट में निकल रहा है, या हो जाए डेल्टा स्टेट में चला जाए, तो फिर वो दिन भर कंटिन्यू होता रहेगा। इसलिए आप देखेंगे हमारे इवन गांव में भी बोलते हैं जब भी खाना बनाती है, जो भी बनाती है घर पे, वो कभी गुस्सा में होती है तो खाना नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? वो वाइब्रेशन खाना में चला जाएगा जी, है ना। ऐसे कभी कभी बोलते हैं, गांव में बोलते हैं कोई गुस्सा में है, बहुत डरा हुआ है, उसको खाना भी नहीं देते हैं खाने के लिए, क्योंकि हजम नहीं होगा, वो डरा हुआ है, वो गुस्से में है। और भी बहुत सारे ट्रेडिशन है, वो तो हमारे गांव में है ये सब चीजें, मतलब सबको घर घर में पता है। जैसे एक पानी का ग्लास है, बहुत लोग डिस्कशन कर रहे हैं कुछ, पानी कोई नहीं पीता वो ग्लास, बोलते नहीं हटा के फेंको, नया ग्लास लेकर, क्योंकि सारे संकल्प उसी में चला गया, जो पिएगा वो उसी में सारे नेगेटिविटी चला जाएगा। जी जी, वाइब्रेशन सभी जगह स्टोर रहता है, तो इसीलिए पानी को फ्रेश लेकर पीते हैं। अब जब 8-10 आदमी डिस्कशन कर रहे हैं, वहां पानी का ग्लास है, तो वो ग्लास में सारे वाइब्रेशन चला गया। तो ये तो है ही, ये नेचुरल है, ये तो प्रथा भी है, और आप साइंस आज प्रूव भी कर रहे हैं। पर मेरा इसके साथ एक और क्वेश्चन लास्ट आता है कि अभी तो ये बात हुई कि वो साउंड स्लीप में था, ठीक है, अब बोला कि सभी मतलब बाय डिफॉल्ट थीटा स्टेज से वो उठता है, तो थीटा स्टेज होती है उस समय, पर ये सबके साथ है। अगर मान लीजिए मैंने एक हॉरर मूवी देखी है, अब मैं जब सपने से उठी एकदम, मतलब नींद से उठी, तो मैं एकदम उस समय एंजाइटी लेवल हाई होगा, स्ट्रेस लेवल हाई होगा, तो उस समय हम क्या ये कह सकते हैं? ये कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि थीटा स्टेट भी डिपेंडेंट, मतलब थीटा स्टेट का भी जो स्टेट जो डिस्क्राइब होता है, उसमें बोला जाता है कि ब्रेन में जो रिएक्टिव पार्ट से आइसोलेट होना है। अब वो रिएक्टिव पार्ट से मतलब बाहर से, आउटर वर्ल्ड से थोड़ा डिस्कनेक्टेड होगा, ये मैंडेटरी है। बोलते हैं जब थीटा वेव तभी जनरेट होगा, या डेल्टा वेव में तो पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। थीटा वेव में बोलते हैं कि हार्डली 5% रहता है, तो मतलब जो स्वप्न अवस्था रहता है ना, स्वप्न अवस्था, या हम जो गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन में हम जब कोई बंदा गाइडेड मेडिटेशन को सच मान लिया, मतलब हम जो बोलते हैं कि हम इमेजिन करते हैं हम यूनिवर्स में गए, वो गए, उसको बुद्धि से निश्चय कर लिया, वो आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसका रिएक्टिव ब्रेन खत्म हो गया, तब ऑटोमेटिक उसमें थीटा वेव जनरेट होगा। ऐसे ही है, इसलिए थीटा मेडिटेशन भी कराते हैं आजकल, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई, वो तो पर वेव्स के ऊपर करवाते हैं। वो ऐसा है कि वो तो जबरदस्ती एक मतलब अट्रैक्टिव वर्ड क्रिएट किए, थीटा वेव, ये हमारे ये सब, हमारे तो सीधा जाए चित्त वृत्ति निरोध। सही बात है, बिल्कुल सिंपल, सरल और सबसे अच्छा, मतलब इसमें सारे तनाव आपका अपने आप। देखो हमारा इतना ब्रॉड है ज्ञान, योग मतलब चित्त वृत्ति निरोध, सीधा आकाश तत्व की बात कर रहा है। वृत्ति मतलब संकल्प, जो बाहर की वृत्ति है उसको रोक, वो अपने आप सारे वेव अच्छे वेव निकलेगा। सही बात है, सब नेचुरली होने लगे, नेचुरली होने लगे। तो बहुत बढ़िया। आज जो हमारा ये पूरा कन्वर्सेशन रहा है, मेडिटेशन रिलेटेड रहा है, अगर आपके ऐसे कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछिएगा। इन शॉर्ट हमने कोशिश करी है माइंड, बॉडी और सोल, इनके बीच में एक इंटरकनेक्शन जोड़ने की। क्या विज्ञान कहता है और क्या हमारा सनातन ज्ञान, सनातन योग कहता है, और हम इसको और डिटेल में समझे और इसको प्रैक्टिस में लाए, क्योंकि ये जब तक हम बातें करेंगे ये सब बातें ही रह जानी है। जब तक इसको आप लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको इसका पता नहीं चलेगा इससे आपको क्या क्या लाभ मिल रहा है ना। तो बहुत ही अच्छा रहा, थैंक यू सो मच ज्योति भैया, परम शांति। और यदि आप सभी के भी कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा, हम फिर से ज्योति भैया को लेकर आएंगे और इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org.
Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.